देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मंगलाचरण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए और परंपरा अनुसार आज का कार्यक्रम एक भजन से प्रारंभ होगा और मीनू पोपली बहन से निवेदन कि वो आज के आज एक भजन के माध्यम से कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगी। मीनू पोपली। आज एक विशेष बात उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज का प्रवचन है 39 मिनट का। तो इसलिए मीनू उपली से निवेदन किया है कि वो जरा शॉर्ट में 3-4 मिनट में कुछ सिर्फ साधना करेंगे, लंबा भजन नहीं होगा इसलिए। हाँ जी, मीनू उपली जी शुरू करेंगे आप। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में, श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन और सत्संग से जुड़े सभी गुरु भाई बहनों के हृदय से नमन करती हूँ। आइए स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन। और जैसे कि नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, हम सब जानते हैं, तो एक छोटी सी वंदना माँ भगवती के श्री चरणों में कि एक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है जो भगवान स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं। भजन तो हम सुनते हैं, लेकिन एक छोटा सा भाव माँ भगवती के श्री चरणों में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिवोवाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयं प्रयत्नेन स्वनिरिव पार्वती मारणं मोहनवशं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धियेत् कुञ्जिका स्रोतमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम समलं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः त्रयजनि शुंभासुरघातनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंड घाती च येकारी वरदायिनी विचे चाव्यधा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम विम बुम वागदीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शिं शुम मे शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपिणे जम्ब जम्ब जम जम भनादनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानये ते नमो नमः। अं कं चम टम तम पम यम शम बिम दुम एम बिम हम क्षम धीजाग्रम त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पिं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा
साम सीम सोम सप्तस्ति देव्याः मंत्र सिद्धिं कुरु शमे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे। अभक्तेनेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी नाम सप्तस्तिं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरीतंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। तो माँ भगवती का ये पावन कवच है, स्तोत्र है। तो भगवान शंकर इसमें स्वयं कहते हैं कि ये जो कुंजिका स्तोत्र का उपदेश है और इसके मंत्र के प्रभाव से ये जप सफल होता है, ये अत्यंत ही दुर्लभ पाठ है और इसको करने से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। ये गुप्त देवों के लिए भी दुर्लभ है और ये पाठ माँ भगवती की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सबने श्रवण किया। तो आप सबके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी, जय माता दी। बहन मीनू, आपने एक विशेष तरह का एक जो प्रस्तुति की है, सचमुच बहुत ही सराहनीय है। और क्योंकि हर चीज का एक मौसम, एक वो समय होता है, जो समय के अनुरूप जो हमें जो वो अवसर मिलता है, उस अवसर का लाभ उठाना बहुत अच्छा है। और तुमने इस मंत्र को जो सबके लिए प्रचारित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से कि कुलदीप जी, आज के प्रवचन को आप जो है हम सब के लिए, अमृतमय प्रवचन को हम सब के लिए सुनवाएं। हाँ जी, जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं संघर्ष कुंभ प्रवचन 24। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान ने गर्मी सर्दी, भूख प्यास, सुख दुख आते हैं और जाते हैं। भगवान ने कहा कि इनको सहन करो, सहन। तां स्थिति क्षस्व भारत। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको थोड़ा बहुत सहन न करना पड़े। जहाँ बहुत इंतजाम है विदेशों में, वहाँ के लोग भी कहते हैं आज गर्मी ज्यादा है, आज सर्दी बहुत है। यदि गर्मी सर्दी नहीं लगती, गर्मी सर्दी नहीं मालूम पड़ती तो कैसे जानते हैं? कितना हम इंतजाम करें शरीर का, फिर भी बुढ़ापा तो आएगा। इनके न रहने का नाम मोक्ष नहीं है। या ये ना हो तब आप आत्मज्ञानी होंगे, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञानी होने के बाद फिर शरीर न प्राप्त हो, ये संभव है। ज्ञानी की जब कोई वासना नहीं रहती तो उपनिषद कहते किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। शरीर किस लिए प्राप्त करेगा? शरीर से क्या भोगना है? जब इस शरीर के रहते ही अज्ञान निवृत्त होकर उसके अंदर से कोई सुख दुख की इच्छा ही नहीं, पूर्ण विश्राम करता है,
फिर भी शरीर रहने के कारण कुछ कष्ट होते हैं, कुछ सुख भी होते हैं, न चाहने पर भी, पर इच्छा नहीं है। अब होते हुए भी उनकी इच्छा नहीं है और उनके भोगने के लिए शरीर पाने की इच्छा नहीं है। ऐसा समझो जैसे विवेकी वैराग्यवान की जवानी चली जाए तो फिर वो जवानी लाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। जिसकी काम इच्छा शांत हो गई है वो दवाइयां खा के काम की वृद्धि नहीं करेगा। जो है वही बहुत है, उसी को हटाना चाहता है। वैराग्यवान के पास जो है उसको भी वो नहीं चाहता, तो फिर शरीर छोड़कर शरीर क्यों प्राप्त करेगा। ये सबके लिए लागू नहीं है, पर सत्य तो सत्य, अभी हम चाहते हैं इसलिए शरीर मिलता है। आप देखो जब क्रोध में होते हो तो आपको मारने की जरूरत होती है तो आपका हाथ बोलो उठ जाता है। लड़ना चाहते हो, लड़ाई हो जाए तो डंडा और पत्थर उठा लेते हो। इसीलिए एक बहुत छोटी सी कथा है कि भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी भोजन करा रही थी। रोड पर कोई महात्मा को पत्थर मार रहा था। भगवान को तो सब पता चलता ही है, भगवान से कुछ छिपा नहीं है। भगवान ने भोजन छोड़कर हाथ भी नहीं धोए, खाते चल पड़े। रुक्मिणी कहती हैं ऐसी क्या जल्दी है, भोजन तो कर लो। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, दौड़े चले गए कि महात्मा को लोग मार रहे हैं, मैं उनको बचाऊं। इतने में देखा कि महात्मा जी ने भी पत्थर उठा लिया और उसको मारने लगे जो उन्हें मार रहा था। तो भगवान फिर बीच ही से लौट आए। रुक्मिणी ने कहा अभी अभी गए, इतनी जल्दी क्या थी, और कहीं गए भी नहीं, बीच ही से लौट आए, क्या मामला है। कहने लगे एक महात्मा को लोग मार रहे थे तो मुझे देखा नहीं गया, तो मैं गया बचाने के लिए, पर देखा महात्मा खुद इंतजाम कर रहे हैं, तो मैंने कहा मेरी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जरूरत है तो पत्थर उठाते हो। कोई कुत्ता भौंकने लग जाए, हमारे हाथ में कुछ नहीं, एक कमंडल है, तो हम कमंडल का भी भरोसा करते हैं, किसकी खोपड़ी में मारेंगे कमंडल, तो कूं कूं करते भगेगा। हमारी इच्छा आवश्यकता पैदा कर देती है, हाथ उठाएं, पत्थर उठाएं, डंडा उठाएं। एक और कथा है कि एक महात्मा जब राम का वनवास हुआ था तो निकले। मुनि थे, नहीं, राम भगवान निकले, मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने कहा ये धनुष बाण यहीं रख देते हैं, हम थोड़ा कहीं घूमने जा रहे हैं। एक आध महीने नहीं आए तो जो मुनि भगवान के भरोसे रहते थे, कुछ होगा क्योंकि जंगल है, कुछ हो सकता है, तो तुरंत भगवान पर भरोसा होता था कि उन्हें जो भेजना है भेजेंगे, जो करना है करेंगे, वो करने वाले। पर वो धनुष बाण राम लक्ष्मण छोड़ गए। तब उनके मन में आने लगा कि अब कोई आएगा तो मैं यही मारूंगा। साधन हो तो मन वैसा बनने लगता है। तो जब भगवान आए तो मुनि ने कहा भगवान ये जल्दी ले जाओ, इसके आने से मेरा दिमाग खराब होने लगा। जो मैं शांत रहता था, भगवान का विश्वास करता था, जब से आया मेरे मन में आने लगा कि मैं ऐसे मार दूंगा,
ये कर दूंगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों का हाथ उठता है, हाथ कम पड़ जाए तो फिर पैर। कि पैर भी आदमी का ज्यादा फिर उठ जाता है। एक ऐसी भी कथा है कि एक अध्यापक बच्चे को पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो एक थोड़ा नालायक बच्चा था, तो डांटते हुए बोले, नालायक कहीं कि तेरे जैसे कितने गधे मैंने इंसान बना दिए, अफसर बना दिए, तू क्या समझता है। एक धोबी वहीं से निकला, ये आवाज अध्यापक की धोबी ने सुनी। धोबी के मन में आया कि ये गधे को इंसान बना देते, मैं भी एक आध इंसान बनवा लूं। वो गधे को लेके स्कूल पहुंचे कि मास्टर साहब एक आध मेरे गधे को भी पढ़ा के इंसान बना दो। कहने कितने दिन लगेंगे, कई साल लगेगा। वो गधे को छोड़ गए, धोबी गया, उन्होंने तो गधे को हाँक दिया इधर उधर। बहुत दिन बाद जब वो धोबी आया कि मेरा गधा इंसान बन गया होगा, तो गधा तो उन्होंने रखे ही नहीं, छोड़ दिया था। कहने लगे वो कहाँ गया? अरे कहने लगे वो इंसान बन गया। इंसान है नहीं, बिजनौर थाने का थानेदार बन गया है। अब धोबी भी सीधा था, उन्होंने समझा बन गया होगा। वो बिजनौर पहुंच गया, बाहर पुलिस वाले थे, कहने लगे यहाँ एक थानेदार है, उससे मुझे मिलना है। पुलिस वालों ने कहा एक बूढ़ा मिलने आया है, वो आपका मालिक कहता है कि मैं उनका मालिक हूं। थानेदार बाहर निकला, शकल सूरत देखी कि तू मेरा मालिक। अरे क्या इतनी जल्दी भूल गए? अभी अभी तुमको गधे से थानेदार बनाया है। तो थानेदार को गुस्सा आई, मारा लात तो धोबी गिर पड़ा। धोबी कहता हाँ गधे से इंसान तो बन गए, थानेदार बन गए, पर आदत गधे वाली नहीं गई। तो अंदर यदि आदत कोई पड़ जाती है गाली देने की, तकिया कलाम, हाथ चलाने की, तो निकल पड़ती है। जब व्यक्ति बहुत जागरूक होता है, आत्माराम होता है, तो फिर अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल, शरीर का इस्तेमाल सुख पाने के लिए, बड़ा होने के लिए नहीं करता, क्योंकि अपने आप में वो इतना महान है, पूर्ण है, ब्रह्म है, आत्मा राम है, इसलिए वो फिर ऐसा नहीं करता। और कभी कभी जीते जी पुरानी आदत काम भी करती है, और शरीर मुझे मिल जाए, दोबारा मैं शरीर पाऊं। एक आदमी मरते मरते स्त्री की इच्छा करता है, दूसरे जन्म में फिर स्त्री पाने की चेष्टा करता है। निर्धन मरता है तो अगले जन्म में धनी होने की कोशिश करता है। अपमानित जीता है तो अगले जन्म में राजा महाराजा बन के मान प्राप्त करूं। पर जिसने इसी जन्म में मान को, अपमान को, लाभ को, हानि को, जय पराजय को, धन आदि को कुछ नहीं व्यर्थ समझा है, जीविका के लिए चाहिए, मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, वो आदमी जन्म लेके क्या करेगा? धन चाहिए नहीं, स्त्री चाहिए नहीं, और इस जन्म में मैं कोई मरता हूं तो मरने वाला जन्म लेता है। एक तरह से जीने की इच्छा रह गई, जैसे अभी मैं और जीऊं, आत्मिक जीवन नहीं जानता, शारीरिक जीवन को ही बनाए रखना चाहता है। ऐसा समझो जैसे बल्ब जलता रहना चाहता है, बुझने को तैयार नहीं है। अरे बुझ जाएगा तो बिजली तो है। ऐसे ही हम जीना चाहते हैं, बल्ब का जीवन, शरीर का जीवन जीना चाहते हैं। दिया दो तरह के हैं, एक दिया बले अगम का,
बिन बाती बिन तेल, एक बिना तेल बत्ती का दिया जलता है, एक तेल बत्ती। तेल बत्ती के दिए में यदि तेल ना हो तो बुझ जाएगा। तो ये जो शरीर के कारण हमारा जीवन भासता है, ये तेल बत्ती का है। जो इसी को जीवन समझते उन्हें फिर तेल चाहिए, फिर बत्ती चाहिए। बल्ब फ्यूज हो जाए तो नया बल्ब लगाएंगे, पर जिसको अब चाहिए नहीं, बाहर कुछ देखना ही नहीं, उसे बल्ब लगाने की क्या जरूरत? तो मैं इंद्रियां फिर प्राप्त करूं, मन फिर प्राप्त करूं, तन फिर प्राप्त करूं, यदि मुझे कुछ भोगना हो, मुझे कुछ पाना हो, क्योंकि देह भोगा यतन है। बिना देह के कोई भोग भोगे नहीं जा सकते। स्वप्न में भी सुख दुख तब भोगते हो जब देह होता है। स्वप्न में सांप का डर, किसी से प्रेम, भूख की वेदना, राज्य मिलने का सुख, कब? जब तुम्हारे देह था। स्वप्न में भी आपको अपने अनुभव का देह था। भले ईश्वर रचित देह नहीं है, पर तुम्हारी वासना जन्य देह था। उस वासना जन्य देह से सुख दुख का अनुभव करते हैं। पहले अज्ञान कारण शरीर निवृत्त होगा, फिर वासना जन्य शरीर निवृत्त होगा, अंत में स्थूल शरीर निवृत्त होगा मृत्यु के दिन। मृत्यु के दिन तो सबके देह निवृत्त होते हैं, पर वासना और अज्ञान, कारण और सूक्ष्म, दो शरीर निवृत्त नहीं होते। अज्ञानी के दो शरीर बने रहते हैं। शरीर छूटेगा, ये जला दिया जाएगा, पर सूक्ष्म शरीर उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। यह देह को छोड़कर सूक्ष्म शरीर जाता है। किस लिए जाता है? शरीर पाने जाता है। शरीर पाने क्यों जाता है? जीना चाहता है, सुख भोगना चाहता है। यदि बिना शरीर के जीवित है, विशेष जीवन की जरूरत ही नहीं। ज्यादा कौन जगते हैं? जो भोगी होते हैं। फिर जरा ध्यान देना, भोगी लोग रात को जागते हैं भोगों के लिए, पिक्चर देखते हैं, ब्लू पिक्चर। जागना उनको ज्यादा जरूरी है, जो रात को देखना हो, सुनना हो, मनोरंजन करना हो। जिन्हें बाहर का सुख नहीं चाहिए, ज्यादा रात जगने की भी क्या जरूरत। इसीलिए किसी ने कहा, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। सो चैन से। पर संसार के सुख पाने वाले रात को जागेंगे, पिक्चर देखेंगे, मिलेंगे, जिसमें हमको रस आता है वहां नींद उड़ जाती है। यदि हमें शरीर से ही सुख मिलना है तो मर के हम आएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। भगवान हमें मौका देंगे, भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते। वो हमें जबरदस्ती दे नहीं देते, हमें चाहिए दे, हमें दे चाहिए। बीज उगना चाहता है तो बो दिया जाता है, उगेगा। कोई आदमी चावल नहीं बोता, इतना मूर्ख किसान नहीं है जो चावल बोए। वो जानता है लौटेगा ही नहीं। धान बोएगा तो लौटेगा। तो जिसको देह की वासना है, शरीर रहना चाहता है पर रख नहीं पाया, तो दोबारा प्राप्त करेगा। पेड़ की डाल काट दो, शाखाएं देती है। बेरी काट दो, यूकलिप्टस काट दो, फिर निकलता है। जब तक अंदर से कुछ होने का है, काटने पर भी शाखाएं निकलती हैं। हमारा देह छीन लिया जाएगा, पर मन देह खड़ा करेगा। स्वप्नों में तो खड़ा करते ही है, सब जानते हो। ये देह नहीं था, स्वप्नों में देह खड़ा कर लेता। तो मृत्यु में खड़ा करे, इसमें कौन सा आश्चर्य है। मर जाने पर, देह त्याग होने पर फिर देह प्राप्त करता है,
पर प्राप्त कौन करता है? माम उपेत्ति तु कौन्तेय, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त करते हैं वो लौट कर नहीं जाते। अरे प्राप्ति के दो अर्थ हैं। जो बीज मिट्टी को प्राप्त होगा वही तो उगेगा, बिना मिट्टी के क्या शून्य में उगेगा? सूखी जगह पर रखे रखे उगेगा? उसे पानी और मिट्टी चाहिए उगने के लिए। पर एक मिट्टी और पानी पाके नहीं उगेगा। चावल नहीं उगेगा, भुना चना नहीं उगेगा। जिसका बीजत्व नष्ट हो गया वो मिट्टी में पाकर नहीं लौटेगा। बाकी लोग मरकर आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर लौटते हैं मनुष्य मर करके। जैसे नींद से लौटते हैं ऐसे ही मृत्यु से लौटते हैं, पर नींद से इसी शरीर में लौटते हैं, मरकर नए शरीर में लौटते हैं। इतना फर्क है। पुराना कपड़ा रोज बदल के धो के पहनते हो, पर जो सड़ गल जाता है उसे फेंकना पड़ता है, नया सिला के पहनते हो। रोज सोने से शरीर की थकान निवृत्त हो जाती है, समझो ये धोना है। रोज शरीर को ताजा कर लेते हो, रोज थकते हो, बोर हो जाते हो। अब हम लोग भी थकने लगे। परसों नरसों मैंने संतों को सूचना दी, इसलिए कि बनाने वाले हम भी, मैंने कहा जो सत्संग करते हैं संत, उनकी सेवा का तो पुण्य है। हाँ, जो संत भगवान का स्मरण करते हैं उनको खिलाने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। तो हमने सूचना की तो कल संत काफी घट गए, तो हमें लगा नहीं और आना चाहिए। तो जो हम करते हैं वो हमारे अंदर संस्कार बनता है। अब हम क्षिप्रा गंगा जाने का संकल्प है तो किसी दिन किसी को जगाना नहीं पड़ता। 1 बजे जाना है तो 1 बजे जग जाते हैं, 2 बजे जाना तो 2 बजे जग जाते हैं, 4:30 जाना है तो 3:30 जग जाते हैं, नींद खुल जाती। हम छोटे में सुनते थे कि तुम्हारी नींद नहीं खुलती तो सिर के तरफ पेन या कोई चीज रख लो और संकल्प करो कि हम जग जाएं या हमें जगा दो, अपने आप नींद खुल जाती है। इस जन्म में भी आप अनुभव करेंगे, आपको क्रोध आएगा तो आंखें लाल हो जाएंगी, दुख आएगा तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, पता नहीं पानी कहाँ भरा हुआ है। काम वासना से प्रजनन होने लगता है, सारी ऊर्जा का उन्मथन होता है। जो आप चाहोगे होता है। यदि आपके मन में कामना है तो संभव ही नहीं कि ये कुछ हो। इसी तरह से यदि आप शरीर नहीं चाहें, बिना शरीर के आप संतुष्ट हो जाएं, बिना शरीर के आप सुखी हो जाएं, शरीर रहते शरीर की जरूरत न हो सुखी होने के लिए। भूख लगी, हमने सुख के लिए नहीं खाया, दुख हटाने के लिए खाया। ठंडी लगी, हमने सुख के लिए कपड़ा नहीं ओढ़ा, दुख हटाने के लिए ओढ़ लिया, ठंडी हटाने के लिए। और ये जान लिया कि शरीर ना होता तो ठंडी न लगती। ठाठ से कपड़ा ओढ़ रहे हैं, पर अनुभव ये है कि शरीर नहीं होता तो ठंडी नहीं लगती। तुम कहोगे रजाई और चाहिए ओढ़ने के लिए, अगला और जन्म ने रजाई ओढ़ने के लिए, और हम कहेंगे शरीर नहीं होता तो रजाई की जरूरत नहीं थी। भगवान शरीर ही ना हो, रजाई की क्या जरूरत? बात समझे? शरीर है तो अपोजिट सेक्स चाहिए, शरीर नहीं हो तो नहीं चाहिए। शरीर क्यों चाहिए? अज्ञानी हो,
शरीर से सुख मिलेगा, इस आशा में शरीर प्राप्त करते हो। एक लंबा चक्र चल रहा है। आप चाहें तो इस जन्म में कुछ देर के लिए सब इच्छाओं का सुख पाने का त्याग कर दें। हमें चाहिए नहीं, सुख तो हमारे अंदर है, इसके कारण दुख होता है, इसके कारण बुढ़ापा है, नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते यदि मोक्ष चाहिए तो क्या करो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि का स्मरण करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। किसी बूढ़े को देखो, किसी दुर्दशाग्रस्त, एक्सीडेंट हुए, टांग टूटे, अंधेरे बहरे, घर में बुरी तरह दुर्दशा है, लड़के मानते नहीं, बुढ़ापे में दूसरे के घर आशा करनी पड़े। जब देखोगे दुख, तो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का स्मरण करो, ख्याल करो कि ये होगा, जो किसी के साथ होता है मेरे साथ होगा। तो ये शरीर तो दुख का घर है। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय और अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं, और दुख का घर है। जब तक रहता है कुछ न कुछ, यहाँ तक अभी चलो औरों को न सही, मेरे को ही सही, एक बंदूक लेके ऐसे करो तो हृदय की धड़कन बदल जाए। गहराई से देखिए, शरीर रहते कुछ न कुछ, शरीर नहीं होता फिर बंदूक लेके तान के खड़े हो जाओ। न सपने में हो शरीर, न जागृत में हो। परीक्षित को तो जागृत में सांप काटा है, अपने को तो कई बार सपने में ही काटने लग जाता है। हमें बचपन में सांप बहुत काटने आता था, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं है। गांव में जन्मे थे, सांप का डर था और मगर का। बचपन के मेरे ये दो दुश्मन थे। स्वप्न में सांप देखूं, और ये भी सुन रखा था कि यदि मारे और वो बच जाता है तो उसकी आंखों में कैमरा जैसा कुछ रहता है, फोटो उसमें खींच जाती है, तो बच जाए तो बदला लेता है। और यदि वो मर भी जाए तो उसकी आंखों में फोटो है, तो उसकी जाति बिरादरी के देख लेते हैं और वो बदला लेते हैं। इसलिए आंखें फोड़ देनी चाहिए। तो स्वप्न में हम सांप को मारने लगे, क्योंकि वो काटने आ रहा था, डर लगा तो मार। तो दूसरा, हम अपना स्वप्न बताते हैं, तुम्हें भी हुआ हो तो अंदाज लगा लेना। हमें स्वप्न हुआ तो हमने मारने की खूब कोशिश की, तो ताकत ही न लगे। तुम भी कभी कभी मारने का नंबर आया होगा, तुम्हें पत्नी मारा होगा तुमने। एक बार मैंने स्वप्न में चेले को मारा, जिससे जागृत में मैंने पैर नहीं दबाए, जिसका मैं बड़ा लिहाज करता था, पर स्वभाव अच्छा नहीं लगता था, तो स्वप्न में एक बार पीटा, तो मारा ही न पाऊं। परशुराम की हालत थी, बहाए न हाथ, गाय रिस छाती, भाग उठार कुंठित न पघाती। जो बड़े बड़े लोगों को मूली की तरह काट सकता था फरसा, वो हाथ नहीं चल रहा। हमारा स्वप्न में हाथ नहीं चलता। कभी कभी संकट में फंस जाए तब बुलाते हैं, ओ ओ ओ ओ, कोई सुने ही नहीं, पास के खड़े नहीं सुने, जोर से आवाजें नहीं निकले। क्या करें, बदमाशों ने पकड़ लिया, अपन चाहते हैं ये दौड़ पड़े, वो सुन नहीं रहे, वो देख नहीं रहे, जोर से बोले, आवाज नहीं निकले। ये हमारे साथ हुआ है। तीसरा और हुआ, मगर पीछे पड़ा, भागे तो भाग नहीं पावे, गिर पड़े, फिर वजनदार पैर हो, उठाए नहीं उठे, मुश्किल से। एक बार तो क्या कहूं, चमत्कार हो गया, सांप मगर खाई लेता, पर इतने में मैं चिड़िया बन गया। फिर चैन आई, अब क्या करेगा मगर, चिड़िया बन गए। देखो योनि परिवर्तन, वासना जरूरत के अनुसार बदल जाती है।
बचने की इच्छा ने मुझे चिड़िया बना दिया, सुख भोगने की इच्छा तुम्हें कुत्ता बना सकती है। आप वासना के अनुसार बन जाते हो। जो वासना रहित होता है वो नर नारायण हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। राग और द्वेष जो रखते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते वो भी लौटते। ईर्ष्या भी हमको बांध देती है। उसी का चिंतन करते रहेंगे, मरते समय बदला लेने की सोचेंगे। इसीलिए जो तुम्हारे साथ किसी ने किया हो उनको माफ कर दो। तुम्हारे साथ यदि बुरा किया है, मन में मत रखो, माफ कर दो। और तुमने किसी के साथ किया है तो क्षमा मांग लो, मेरे से भूल हुई, मन हल्का हो जाएगा। गलती हुई है तो क्षमा मांग लो, किसी ने की है तो माफ कर दो, तुम्हारे मन में कुछ जमा नहीं होगा। जो कुछ किया है उस समय अनजान थे, जाने के पहले मुक्त होकर जाओ। क्या नहीं किया बचपन से। जो भी इस धरती पर आया है, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। कोई कबीर जैसे लोग कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। हमने इसमें कोई दाग नहीं लगाया, होंगे कोई, बाकी जो आया है चलो दाग लग गया, अब कपड़ा नहीं मिले क्या करना, पहनने ही नहीं। जैसा भी है शरीर छोड़ दें, शरीर में आने की इच्छा नहीं। मेरे गुरुदेव गाते थे, हमारे कौन आवे रे, बुंदेलखंड की गाली। हमारे कौन आवे रे, हमारे कौन आवे रे, तरु तरु माने पे तरु तरवर तरे कौन आवे रे। इस शरीर के नीचे, इस शरीर के साथ कौन आवे। कोई क्या मिलने वाला है, हमें कुछ चाहिए नहीं। इस शरीर से स्वर्ग नहीं जाना, क्योंकि स्वर्ग के लिए भी चाहिए शरीर, नरक के लिए चाहिए शरीर। इसीलिए मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि मुसलमान कहते हैं कि हमारे मरने पर ये रूहें कब्र पर गड़ी रहती हैं। रूहें तुरंत नहीं जाती, गड़ी रहती। जब सब मर जाएंगे, महाप्रलय होगी, तब महाप्रलय के दिन जो पहले से और जो नई सब रूहों को उठाएंगे कौन, खुदाबंद करी सर्वशक्तिमान परमात्मा उन सोई रूहों को, या मरी जैसी जो हैं, जो अचेतावस्था में हैं, सोई माने अचेतावस्था, उनको सजाए देंगे, जगा देंगे। जगाकर उनको एक भाव देह देंगे, खोल देंगे। ये वाला नहीं देंगे, एक देह देंगे, उससे वो परमानेंट नरक या स्वर्ग जिसके लायक होंगे वो देह देंगे, उससे नरक में रहेंगे। अब वो ऐसा देह है कि उससे लंबा नरक, लंबा स्वर्ग भोगा जा सकता है, इससे नहीं भोगा जा सकता। तुमको इस देह से तेल के कड़ाह में देर तक नहीं उबाल सकते। मान लो तुमने हजारों मनुष्यों को तेल के कड़ाह में उबाला है, हजारों मनुष्यों को तुमने गाजर मूली की तरह काटा है, तो इतने का तुम एक बार तुम्हें काटेंगे, एक बार कड़ाह में उबालेंगे, मर जाओगे। तो दोबारा फिर तिबारा, इनके लिए क्या होता है, उनको बार बार शरीर नहीं दिया जाता। फिर समझ लो, बार बार शरीर देंगे तो एक बार तेल में उबालेंगे, मर जाओगे। जो 100 को उबाला है उसका बदला के लिए 100 बार। कितने को तुमने गाजर मूली की तरह काटा है, वो बदला कैसे दिया जाएगा? इस देह से नहीं दिया जा सकता। तो जो स्पेशल पापी हैं उनके लिए नरक है। एक देह दिया जाएगा जो बिजली के खंभे में भी करंट लगा दो, तड़पते रहो, मरो भी नहीं। उस देह से जलोगे, तड़पोगे, मरोगे नहीं, तड़प। जैसे मुसलमान झटके का नहीं खाते, हाँ, झटके में तो एक बार मारो, कट गया, खत्म। और ऐसे
हलाल का खाते हैं, माने तड़फा तड़फा कर मारकर खाते हैं, इसका नाम है हलाल का। तो तड़फा तड़फा कर दुख दिया जाए, मरने भी न दिया जाए, उसका नाम है नरक। अंत की मुक्ति कैवल्य है, कैवल्य, वहां कोई और नहीं। मेरे सिवा, मेरी आत्मा के सिवा मन भी वहां ना हो, क्योंकि मन होगा तो भोग नूंगा, कल्पना खड़ी करूंगा, जगत होगा जहां न देह हो न जहां मन हो। और उसका अनुभव जीते जी जिसे होता है वही मुक्त होता है। मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते, जिसका मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है, मुझे सुनने का सुख, छूने का सुख, देखने का सुख, करने का सुख, पाने का सुख नहीं चाहिए, केवल चिन्ह मात्र। एक दिन मैंने कहा था, सब प्रपंच निज उदर मेली। जय गुरुदेव। अभी प्रवचन थोड़ा रहता है, लेकिन बाकी समय समय का ध्यान रखते हुए अभी प्रवचन को बंद किया है, ताकि बाकी समय अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षा रखा जाए। हेलो, हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ऐसा प्रवचन जो बहुत ही मार्मिक, और गुरुदेव ऐसी दिशा दे रहे हैं इस प्रवचन के माध्यम से कि शरीर कब जन्म नहीं लेगा, जब कोई कामना वासना संसार के सुखों के भोग की कल्पना नहीं रहेगी, तो जिसकी कोई कल्पना नहीं उसे फिर शरीर क्यों मिलेगा। भगवान तो वही देते हैं जो हम चाहते हैं। एक बात ये बहुत सूत्र की है कि हमें सभी चाहनाओं से मुक्त होना है। सब आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। उनकी व्यवस्था इतनी प्रबल और सबल है। और मैं और क्या कहूँ, पर कहने का मन है, समय बहुत कम है। अब मैं हर्षा बहन से निवेदन करूंगा कि अपनी वाणी द्वारा आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। हर्षा ओझा जी। स्वामी जी प्रणाम। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार सादर नमन करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर प्रणाम। आज गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं, जब तक शरीर है तो भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं और जाते हैं। साथ ही शरीर में बुढ़ापा बीमारी सब आते हैं और कुछ कष्ट भी होते हैं और न चाहने पर भी कुछ सुख भी मिलते हैं। जैसे कोई विवेकी है, साथ ही वैराग्यवान भी है, तो उसको जो प्राप्त है उनकी भी इच्छा नहीं होती, तो वह शरीर प्राप्त करने की सोच ही नहीं रखता। आत्मज्ञानी होने के बाद फिर शरीर प्राप्त न हो ये संभव है। पर जब ज्ञानी के मन में कोई वासना नहीं है, तो उपनिषद कहते हैं कि मिच्छन कस्य कामय शरीरम अनसंघरित। जब उसकी कुछ भोगने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर वह शरीर क्यों प्राप्त करना चाहेगा। शरीर के रहते ही यदि अज्ञान की निवृत्ति हो गई है और उसको किसी सुख की चाह नहीं है, तो वह पूर्ण विश्राम करता है। फिर भी शरीर रहने के कारण कुछ कष्ट तो होते हैं। अभी हम कुछ भोगना पाना चाहते हैं, इस वासना के कारण हमको शरीर प्राप्त होता है। एक कथा से गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, जब हमारा पूर्ण समर्पण होता है तब भगवान हमारे रक्षक होते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि एक मुनि जंगल में भगवान के भरोसे रहता था, पर जब भगवान राम और लक्ष्मण ने अपना धनुष बाण उनकी कुटिया में रख के चले गए, तो मानने लगे जो आएगा धनुष बाण से मारूंगा। जो मन भगवान पर विश्वास करता था, वो अब धनुष बाण का बल मानने लगा। साधन होने पर मनुष्य उसका विश्वास करने लगता है, पर जब व्यक्ति बहुत जागरूक होता है, आत्माराम होता है, फिर वह अपनी इंद्रियों और शरीर का उपयोग सुख पाने के लिए नहीं करता, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्म आत्माराम होता है। कभी कभी जीते जी पुरानी आदतें भी काम करती हैं। शरीर मुझे मिल जाए, मैं दोबारा शरीर पाऊं, तो मरते समय जिसकी जो इच्छा होती है वह दूसरे जन्म में उसे पाने की इच्छा करता है। जिसने इसी जन्म में
मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, धन आदि को व्यर्थ समझा है। जीविका निर्वाह के लिए तो धन चाहिए, पर अन्य बातें उसके लिए महत्व नहीं रखती। जैसे वह यह भी जानता है कि मैं मरता ही नहीं, शरीर छूटता है, फिर वह शरीर पाने की इच्छा नहीं करता। जो शरीर पाना चाहता है वह आत्मिक जीवन को जानता ही नहीं, शारीरिक जीवन को ही बना के रखना चाहता है। जैसे बल्ब जलता रहना चाहता है, पर यदि बल्ब बुझता है तो बिजली तो है। दिया दो तरह का होता है, एक दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल, एक बिना बाती तेल का दिया जलता है। दूसरे दिए में तेल बत्ती की जरूरत होती है, यदि तेल ना हो तो दिया बुझ जाता है। शरीर के कारण हम अपना जीवन समझते हैं, शरीर छूटने पर लगता है हम मर गए। इसलिए फिर जीवन चाहिए, फिर शरीर चाहिए। ये शरीर भोगायतन है, इसलिए भोगों के लिए फिर मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए। स्वप्न में भी सुख दुख तब भोगते हैं जब शरीर होता है। ये शरीर हमारी वासना से होता है, उस वासना जनित देह से सुख दुख प्रेम डर क्रोध सबका अनुभव करते हैं। पहले अज्ञान कारण शरीर निवृत्त होगा, फिर वासना जनित शरीर निवृत्त होगा, अंत में ये स्थूल शरीर निवृत्त होगा। मृत्यु के दिन तो सबके शरीर निवृत्त होते हैं, पर अज्ञानी की वासना निवृत्त नहीं होती, इसलिए कारण और सूक्ष्म दो शरीर बने रहते हैं। यह शरीर तो छूटने पर जला दिया जाता है, और सूक्ष्म शरीर इस देह को छोड़कर दूसरा शरीर पाना चाहता है। वासना के कारण, क्योंकि वह सुख भोगना चाहता है, वह इसी को अपना जीवन मानता है। आत्मिक जीवन का उसे पता ही नहीं है। परंतु जिसे शरीर चाहिए, तो किसी ने कह दिया है, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। जिसमें जिसको रस आता है वहां नींद भी उड़ जाती है। संसार के सुख पाने वाले रात को जागते हैं। यदि हमें शरीर से ही सुख मिलता है तो हम फिर जन्म लेंगे, फिर शरीर प्राप्त करेंगे। भगवान हमें जबरदस्ती शरीर नहीं देता, हमारी वासना ही हमारे जन्म का कारण बनती है। माम उपेति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं, जो मुझे प्राप्त करते हैं वो लौटकर नहीं आते। जो बीज बुना जाता है वो लौटकर नहीं आता। जैसे भुना बीज, भुना चना, क्योंकि उसका बीजत्व ही नष्ट हो गया। जैसे मनुष्य नींद से फिर जागृत में आते हैं, ऐसे ही मनुष्य मरकर लौटते हैं। नींद से इसी जन्म में लौटते हैं, पर मृत्यु में नए शरीर में आते हैं। अज्ञानी होने के कारण शरीर से सुख मिलेगा, इस आशय से हम नया शरीर प्राप्त करते हैं। ये एक लंबा चक्र चल रहा है। इच्छाओं की पूर्ति से हमें सुख मिलता है, और इच्छाओं की पूर्ति न होने पर दुखी हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी इच्छाओं का त्याग करते जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मोक्ष चाहिए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का स्मरण करो। किसी बूढ़े, किसी दुर्घटनाग्रस्त, किसी अंधे बहरे को देखो और ख्याल करो, जो किसी के साथ होता है वो मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये शरीर तो दुख का घर है। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है और ये अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं, और दुख का घर है। जब तक रहता है कुछ न कुछ होता रहता है। किसी के बंदूक दिखाने पर हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। चाहे स्वप्न में ही कोई बंदूक दिखाए तो भी हम डर जाते हैं। स्वप्न में मारने के लिए न हाथ उठता है और न ही कोई डरावनी परिस्थिति में मुंह से आवाज ही निकलती है। गुरुदेव भगवान अपने स्वप्न की बात बताते हैं कि एक बार स्वप्न में मगर उनके पीछे पड़ गया और गुरुदेव भगवान भागना चाहें तो भाग ही नहीं पा रहे थे, गिर पड़े, पैर उठाए नहीं उठ रहे थे। और फिर चमत्कार हुआ, मगर खा ही लेता, इतने में वे चिड़िया बन गए। बचने की इच्छा ने चिड़िया बना दिया। वासना जरूरत के अनुसार बदल जाती है। जैसी हमारी वासना होती है वैसे बन जाते हैं। जो वासना रहित है वो नर से नारायण हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। जिसके अंदर राग द्वेष है, ईर्ष्या है, ईर्ष्या भी हमको बांध देती है। उसी का चिंतन करते रहने से फिर जन्म लेना पड़ता है।
इसलिए जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है उस बात को मन में न रखकर उसे माफ कर देना है। और अगर हमसे गलती कौन हुई आया है, मैडम? हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। हाँ जी, उस किसकी बात, आवाज आई थी अभी बीच में? हाँ, मैं दे लेता हूँ, बंद कर देता हूँ जिसकी भी आवाज है। ओके। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है उस बात को मन में रखकर उसे माफ कर देना है। और अगर हमसे गलती हुई है तो सामने वाले से माफी मांगनी चाहिए। मन में कुछ भी जमा नहीं रखना है। अनजाने में हमसे बहुत कुछ हो जाता है। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसको माफ करके क्षमा मांग के मुक्त होकर जाना है। एक संत कहते हैं, अगर तुमने किसी छोटे व्यक्ति का या नौकर का भी मन दुखाया है और अहंकार आड़े आ रहा है माफी मांगने में, तो अपने मन में ही उनकी आत्मा से माफी मांग लो। कबीरदास जी कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, यानी कोई दाग न लगा हो। हमारे हमने कोई दाग लगाया ही नहीं। यानी जैसा शरीर परमात्मा ने दिया बिना दाग लगाए छोड़ना है। क्योंकि अब शरीर को ही छोड़ना है, शरीर में आना ही नहीं है। न स्वर्ग की इच्छा है तो फिर शरीर चाहिए ही क्यों? सूक्ष्म शरीर से ही स्वर्ग और नरक मिलता है। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि मुसलमानों के मरने पर उनकी रूहें कब्र में गड़ी रहती है। महाप्रलय के दिन सब रूहों को, जो अचेतावस्था यानी सोई हुई रूहों को जगाते हैं, उनको एक भाव देह देंगे। तब उस भाव देह से परमानेंट नरक या स्वर्ग मिलता है। हजारों गुनाहों की सजा इस देह में नहीं दी जा सकती। जो स्पेशल पापी हैं उनके लिए नरक है। एक देह दिया जाएगा, जैसे बिजली के खंभे में करंट लगा लो तो तड़पते रहेंगे, मरेंगे नहीं। उस एक देह में बार बार कष्ट दिए जाते हैं। जैसे मुसलमान तड़फा तड़फा कर मारते हैं फिर खाते हैं, इसको वो हलाल बोलते हैं। मुक्ति तो तब मिलती है जहां मेरी आत्मा के सिवाय कोई नहीं, मन भी ना हो। क्योंकि मन के होने पर भोगना भी पड़ता है, मन कल्पनाएं भी करता है, फिर हम जगत में फंसते हैं। परंतु जहां न देह हो न मन हो, तब इसका अनुभव जीते जी जिसको होता है वही मुक्त होता है। मनस्य मनि भावे द्वैतम नैव उपलब्धति। जिसका मन अमनि भाव को प्राप्त हो जाता है, मन के होने पर देखने का, सुनने का, छूने का, सुख चाहने का चाहता है, परंतु मन के न होने पर केवल चिन्मात्र सत्ता। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, सब प्रपंच निज उदर मेली। जैसे जैसे सपनों से जागने पर हमें स्वप्न झूठे लगते हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही यदि हम इस जागृत जगत से आत्मिक जगत में यानी हम अपनी आत्मा में ही विश्राम करें, तो फिर हमारे लिए ये जगत भी स्वप्न जैसा मिथ्या हो जाता है। गुरुदेव भगवान हमें और समझा रहे हैं कि जैसे स्वप्न में तुम शेर से, सांप से डर गए, परंतु अब तुम जाग गए तो जागने पर वह फिर से वही सपना खड़ा करो तो अब डर नहीं लगेगा। क्योंकि हम होश में हैं। जब हम बेहोश होते हैं तो ख्याल सच्चे हो जाते हैं, और होश होने पर सपने ख्याल हो जाते हैं। अभी अभी हमें अपनी आत्मा का ज्ञान न होने पर हम अपने को बड़ा या छोटा मानते हैं, तभी इंफिनिटी या सुपीरिटी होती है। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासण कर्माणि तस्मिन् दृश्य परावरे। परावर परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होने पर सभी ग्रंथियां कट जाती है, बनने बनाने का ख्याल खत्म हो जाता है। जो मेरा अस्तित्व है वहां कुछ होता ही नहीं, सब छूट जाता है। ऐसा जिसको अप्रोक्ष अनुभव हो गया वह फिर मुक्त हो जाता है, केवल ये प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, जो हमारी आदत है बार बार वही दोहराने से हमारे संस्कार बन जाते हैं। वरना कुछ देर के लिए आंखों का देखा, मन का कल्पना किया हुआ राग द्वेष भय चिंता को छोड़कर तुम चेतन हो जाओ। जब तक हम अपने को शरीर मानते रहेंगे तो मरने का भय बना रहेगा कि मैं मर जाऊंगा। पर यदि समझ में आ जाए और हमारा विश्वास बन जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर को जानने वाला साक्षी चेतन आत्मा हूँ,
और इसका अभ्यास चलता रहे तो फिर मरने का भय खत्म। फिर मरना सत्य नहीं है। देहाभिमानी के लिए जन्म मरण सच्चा है, ब्रह्म कल्पना है, ख्याल है, जबकि सत्य तो आत्मा और ब्रह्म ही है। जीव भाव भी एक ख्याल है। जन्म मरण लगते हैं, आत्मा में तो कोई दुख है ही नहीं। आत्मा तो आनंद स्वरूप है। हमारी मन से बुद्धि से प्रभावित होकर जो हमें ज्ञान होता है, गुरुदेव भगवान इसको अविद्यात्मक ज्ञान, त्रिगुणात्मक ज्ञान बता रहे हैं। ये जो ज्ञान हमें होता है, ये अविद्या के कारण हो गया है। और जब तक अविद्या का नाश नहीं होता, ये चक्र चलता रहेगा। और जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, वह जन्म मरण आदि भ्रम से मुक्त हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हेलो। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। हाँ, ये बहुत ही सुंदर ढंग से बहन आहूजा ने गुरुदेव के प्रवचन की अभिव्यक्ति प्रदान की, बहुत ही सुंदर ढंग से। आज बहुत बार सुना कारण शरीर, कारण शरीर। ये कारण शरीर क्या है, ये सुनते सुनते मेरे मन में आया कि ये कारण शरीर क्या है, यानी शरीर का कारण क्या है और कैसे बनता है, इसके ऊपर फिर विवेचन करेंगे। बहुत गहरा इसके अंदर मेरे मन में बहुत गहरा भाव था उस विषय में। तो अभी मैं निवेदन करूंगा सीएम सिंह जी से कि आज अपने 2 शब्दों, कम शब्दों में अपनी बात कहकर आज के कार्यक्रम को विश्राम प्रदान करें। सीएम जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर सप्रेम नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज के कुछ सूत्र जो हम सबको मिले हैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा, उन्हीं में मैं संक्षेप में ही कहूँगा। तो पहला है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जो मुझे प्राप्त हो जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु का बंधन खत्म, समाप्त हो जाता है। दूसरा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका सदैव स्मरण करो, ये अवस्था हमारी भी आएगी। जिनकी आ चुकी है वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं, और जिनकी नहीं आई है वो, क्योंकि हम इसी को तो भूल जाते हैं। हम तो सोचते हैं कि वो है पल की खबर नहीं और सामान 100 बरस का, इकट्ठा करो करते रहो, ये बनो वो बनो, बस उसी में बनने बिगड़ने में ही लगे रहते हैं और उस परम ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, वो है अपने को जानना, अपने को पहचानना, मैं कौन हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये बात गुरुदेव हर प्रवचन में बार बार हम लोगों को समझा रहे हैं। तो इसको जब हम याद रखेंगे तो हमारा ध्यान जरूर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जैसे हम दुख को याद करते हैं तो पता लगता है, देखो ये आदमी ऐसा गया था, कभी आप शमशान पे जाएं तो वहाँ पे वैराग्य उत्पन्न हो जाता, लेकिन वो क्षणिक वैराग्य होता, बाद में आके फिर वही काम उसी बिजनेस में लग जाते हैं। तीसरा है सम की अवस्था, हमें ये सीखना चाहिए, सम रहने का प्रयास। दुख में दुखी, सुख में सुखी, तो ये जानवर भी रह जाता है, और दूसरी योनियों में भी उनको थोड़ा अच्छा कुछ मिल गया, अच्छा कुछ प्राप्त हो गया, भोजन मिल गया, ये तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और दुख में नहीं। हम मनुष्य हैं, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भगवान गुरुदेव भगवान के बताए हुए रास्ते के द्वारा हम सम की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। दुख में और सुख में बराबर रहें, सम की अवस्था को प्राप्त करें। और सबसे बड़ा है, चाह मिटी चिंता मिटी। जब चाह मिट जाएगी, वासनाएं मिट जाएंगी, तो आप समझ लीजिए आपका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। और अब चलते हैं, जैसा कि आदेश हुआ है स्वामी जी का कि
विश्राम की ओर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी से निवेदन है कि अपना अपना वीडियो ऑन कर लें और अनम्यूट कर लें अपने आप को, और जितनी शक्ति है शक्ति लगाकर जय बोलेंगे हम लोग। जयकारा में बड़ा जो आनंद आता ना, ऐसा लगता है कि जो हमने सुना है प्रवचन उसका फल मिल गया। तो सभी लोग देखो प्रेम अभी से भी बोलिए जी। 3-4 आदमी सिर्फ हैं, अनम्यूट हैं, और सीएम सिंह जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, मैं हूं, और एक व्यक्ति और ये स्वामी जी हैं, और सभी जी। ने किसी ने क्या बात इसमें। हाँ जी, ओहो, एक मिनट आपने शायद परमिशन नहीं दी है उनको। एक मिनट वो मैं देखता हूँ वो टूल्स, वो बीच में जो है गड़बड़ हो जाती है ना, जी 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 जी। तब करता हूँ वो टूल्स। जस्ट मिनट। पार्टिसिपेंट्स सभी अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं। सभी, हाँ आपसे अब हुई निवेदन है है जी, अब जी हुई है। सभी लोग अनम्यूट कर लें और वीडियो भी ऑन कर लें। सबके सुंदर खिले हुए हाँ। चेहरे, खिले हुए फूल हाँ जी, हाँ जी, देव हाँ। के, हाँ है ना। जी, हाँ। तो वो सभी लोग अपनी सामर्थ्यानुसार जो है हम परम पूज्य गुरुदेव भगवान के इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, परम ज्ञान। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की की जय। जय। आज सत्य के सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु। जय हो, जय हो।